चारों ओर मची हुई है होली की धूम। इस बार बीजेपी ने सबसे ज्यादा आयोजित किए होली मिलन समारोह, रंग पिचकारी और गुजिया की हुई जमकर खरीदारी। पूर्वी दिल्ली के डीडीए लैंड पर अवैध मलबा डंपिंग जारी। ट्रैक्टर माफिया ने डीडीए लैंड पर किया कब्जा। 6 महीने से चल रहा अवैध मलबा फेंकने का खेल। विधायक ओपी शर्मा ने किन्नर समाज के लिए उठाई आवाज। महिला सम्मान योजना में किन्नरों को शामिल करने की अपील। पीएम मोदी और सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र। शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव 21 मार्च को। वकीलों के बीच सुरक्षा बनी चुनावी मुद्दा। 3 साल बाद बार एसोसिएशन चुनाव से है नई उम्मीदें। जगप्रवेश अस्पताल में अवैध पार्किंग पर हुई सख्त कार्रवाई। विधायक जुबेर चौधरी ने हटवाई अवैध रूप से खड़ी गाड़ियां। विधायक ने कहा, मरीज के लिए बनाई गई है अस्पताल की पार्किंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। देश भर में रंगों के त्योहार होली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली समेत सभी इलाकों में लोग रंगों के त्योहार को मनाने में जुटे हुए हैं। होली पर सभी इलाकों में खास उत्साह देखा जा रहा है। इस बार खासतौर पर बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खास उत्साह है। इसका कारण ये है कि 27 साल के सूखे के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, इसलिए राजनीतिक रूप से पिछले कई दिनों से सक्रियता खासतौर पर देखी जा रही थी। बीजेपी नेताओं की तरफ से इस बार होली मिलन समारोह सबसे ज्यादा आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और दूसरे मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बार पुलिस को होली पर खास चौकसी बरतनी पड़ रही है, क्योंकि इन दिनों रोजे चल रहे हैं और जुम्मे की नमाज के साथ साथ होली मनाए जाने को पिछले कुछ दिनों से लोग कई शंकाएं जाहिर कर रहे हैं। इस बार भी दोपहर तक मेट्रो और बसों का ऑपरेशन न करने की घोषणा हुई। राष्ट्रपति पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम रेखा गुप्ता समेत सभी नेताओं ने लोगों को रंगों के त्योहार होली की बधाई दी है। इस बार होलिका दहन का कार्यक्रम वीरवार देर रात के लिए घोषित किया गया। होली से पहले शराब की दुकानों के बाहर भारी भीड़ देखी गई, जबकि रंगों के साथ साथ पिचकारियों और गुजियों की लोगों ने जमकर खरीदारी की। पूर्वी दिल्ली के डीडीए लैंड पर अवैध रूप से मलबा डंप किया जा रहा है, जिससे ये जगह धीरे धीरे मलबे के पहाड़ में तब्दील हो रही है। ट्रैक्टर माफिया खुलेआम निर्माण का कचरा यहां फेंक रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। खासतौर पर सीबीडी ग्राउंड के प्लॉट नंबर 8A पर पिछले 6 महीने से ट्रैक्टर माफियों का कब्जा बना हुआ है। सीसीएन की टीम लगातार इस पर नजर रखे हुए है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पास में आनंद विहार थाना और डीडीए का कार्यालय होने के बावजूद इस अवैध गतिविधि पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही। इस डीडीए ग्राउंड को आमतौर पर किराए पर दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसे माफिया के हवाले कर दिया गया है। राहगीरों और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मलबे के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और धूल के गुब्बारे से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए अभियान चला रही है, लेकिन खुलेआम हो रही अवैध डंपिंग उन सभी प्रयासों को कमजोर कर रही है, जिस पर प्रशासन को ध्यान देने की सख्त जरूरत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ शाहदरा साउथ जोन में और फिलहाल मेरे पीछे जो है वो डीडीए की लैंड है, जिसका लैंड नंबर 8A यानी 8A लैंड है। और ये लैंड काफ़ी बड़े कार्यक्रमों के लिए डीडीए रेंट पर देती है, लेकिन शायद अब लगता है कि जो यमुना पार का सारा घरों का मलबा इस किराए पर दे दिया गया। आप देख सकते हैं, जहाँ भी आप देखेंगे केवल आपको मलबा ही मलबा दिखाई देगा। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसने ली है, डीडीए ने या यहाँ के संबंधित अधिकारियों ने? क्योंकि हम सीसीएन लगातार पिछले काफ़ी दिनों से हर महीने इसकी तहकीकात करता है। पहले मलबा केवल ये जो हरे डंप रखे थे इनके पास था, अब वो धीरे धीरे फैलता हुआ बिजली घर से होते हुए बिल्कुल 8A के किनारे सारा भर चुका है और यहाँ पर व्यवसाय का धंधा अपनी चरम सीमा पे है। अब यहाँ के जो फील्ड ऑफिसर थे उन्होंने भी बताया था कि ये बिल्कुल इनलीगल है, डीडीए इनकी परमिशन नहीं देता। लेकिन आखिर जो माफिया है
ट्रैक्टर ट्रॉली माफिया है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आनंद विहार थाना क्षेत्र का ये एरिया है और आनंद विहार थाना क्षेत्र ने इसकी बैरिकेडिंग भी की है। पुलिस यहाँ पर आए दिन राउंड करती है क्योंकि इसी रोड पर आगे आनंद विहार थाना भी है, लेकिन फिर भी जो ट्रैक्टर माफिया है, भू माफिया है, वो कहीं ना कहीं इस विषय को नहीं सोचता और कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें चुप ही बैठा है। तो हो सकता है कि वह भी मिला हो। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। विश्वासनगर से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा है कि दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना का लाभ किन्नर समुदायों को भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योजना की जरूरत महिलाओं से ज्यादा किन्नरों को है। इस संबंध में विधायक ने पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को पत्र लिखा है। ओपी शर्मा ने कहा कि किन्नर समाज आज भी लोगों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है क्योंकि उनके लिए कोई ठोस सरकारी योजना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है जो महिलाओं के लिए सम्मान राशि दे रही है। ऐसे में इस योजना में किन्नरों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनको आर्थिक रूप से मदद मिल सके। पूर्वी दिल्ली की प्रसिद्ध ककड़ुमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 21 मार्च को शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरकर बैलेट नंबर प्राप्त कर लिया है। इस चुनाव को लेकर वकीलों के बीच गहमागहमी तेज हो गई है और विकास से जुड़े कई अहम मुद्दे सामने आ रहे हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार तरुण अग्रवाल ने कहा कि कोर्ट परिसर में पार्किंग और वकीलों के चैम्बर की सख्त जरूरत है। उन्होंने खासतौर पर नए वकीलों के लिए बेहतर सुविधाओं की वकालत की। वहीं मेंबर एग्जीक्यूटिव पद के प्रत्याशी शिवम चौधरी ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि कई बार वकीलों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं जिन्हें रोकने के लिए वे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं और आगे भी इसका समाधान निकालेंगे। सीनियर अधिवक्ता का कहना है कि बीते 3 सालों से बार एसोसिएशन के चुनाव नहीं हुए हैं जिससे कई विकास कार्य अटके हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि नई बार एसोसिएशन के गठन से बजट मिलेगा और कोर्ट परिसर में सुधार होगा। कड़कड़ुमा कोर्ट में इलेक्शन है। आज 3 साल बाद कड़कड़ुमा कोर्ट में इलेक्शन हो रहे हैं। मेरा मुद्दा ये है, सबसे पहले तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आने चाहिए इस सीट के ऊपर, क्योंकि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आएंगे तो वकीलों की समस्याओं को समझेंगे। बार और बेंच के रिलेशंस हैं बड़े ख़राब हो रहे हैं आज की डेट में। जो हमारे जजेस हैं और जूनियर बच्चे आते हैं वो सब आते हैं, उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आपस में कम्युनिकेशन गैप हो रहे हैं जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी नई बिल्डिंगें बन रही हैं, कोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, लेकिन उसमें वकीलों को, जूनियर एडवोकेट्स के लिए कोई बैठने का अरेंजमेंट ही नहीं है। पार्किंग की समस्या है यहाँ पे बड़ी, उसके लिए सारे काम करने पड़ेंगे हमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करने पड़ेंगे जो बच्चों के लिए बेनिफिटली होंगे। जो नए जूनियर एडवोकेट आते हैं उनको बेनिफिटली देंगे, जिनके लिए हमें अपनी बार के अंदर हमारे यहाँ जो फंड हैं उसकी कमी है। हमें अपनी जो हाई कोर्ट जजेस हैं, चीफ से ये भी डिमांड है हमारी कि वो हमें कुछ ऐसा सोर्स दें जिससे कि हमारा इनकम का सोर्स बने, जिससे हम वकीलों का वेलफेयर कर सकें। देखिए, अगर हम वकीलों के बारे में नहीं सोचेंगे तो नेता बन के हम कुछ नहीं कर सकते। वकीलों का वेलफेयर करना है, इसीलिए नेता बनना है, और वो करेंगे हम जब जीतेंगे, जब अंदर आएंगे, जब ही हम अपनी डिमांड आवाज़ उठा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को वोट दें और मुझे जिताएं भारी बहुमत। वो तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैलेट नंबर 8 है मेरा। प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट एंड इलेक्ट। चुनाव तो हम आज लड़ रहे हैं, उससे पहले भी हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सब भाइयों के सहयोग से 23 दिसंबर 2023 को मैंने एक प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर। सब भाइयों का सहयोग था उसमें, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। उस टाइम हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ज्ञापन दिया था और वो लड़ाई हम पुरानी पहले से ही लड़ रहे हैं। हमारा मेन मोटिव ये है कि हम अगर इलेक्शन में आ रहे हैं, अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ होती हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हम कहीं ना कहीं। तो हम ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का जो हमारा मेन वकीलों के लिए मुद्दा है, इसको हम ऊपर तक ले जा सकते हैं और हम इसे पास कराएंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को। और मेन चीज़ जो मैं देखता हूँ, एक कड़कड़ुमा में जो मेन समस्या है, सबसे बड़ी समस्या जो है वो चैम्बर्स की है। यंग लॉयर्स आ रहे हैं, 16,000 के आसपास मेंबरशिप पहुंच चुकी है हमारी, सामने जगह पड़ी हुई है, फिर भी उन पर चैम्बर के लिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं किया जाता। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दो मेरे मेन मोटिव हैं, एक तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा अलॉटमेंट ऑफ सीट एंड चैम्बर्स फॉर लॉयर्स, क्योंकि अभी 2008 तक ही लगभग लोग हैं जिनको चैम्बर्स अलॉट हुए हैं। टाइम जरूरत है कुर्सियों को बदलने की, ताकि नए तरीके से नए लड़के आएँ, नया फंड जनरेट करें और बार के मेंबर्स को उसकी हेल्प मिल सके किसी तरीके से। हमारी कचहरियों के अंदर इस टाइम पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत भयंकर है।
अगर आप देखें हर कचहरी के बाहर जो मेन रोड है उसके ऊपर हर जगह पे पार्किंग होती है। रीज़न उसका सिर्फ यही है कि अंदर पार्किंग की व्यवस्था कम है। कड़कड़ुमा कोर्ट के भी इर्द गिर्द यही हालत है। हालांकि यहाँ एक पार्किंग है लेकिन वो वकीलों को ही कम पड़ती है, तो पब्लिक बेचारी क्या करेगी। तो हमें इस बारे के अंदर सोचना चाहिए और अपने जो भी हाई कोर्ट के जजेज हैं या जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए कि भाई किस तरीके से यहाँ पार्किंग की समस्या सॉल्व हो सके। और पार्किंग की एक बार समस्या सॉल्व होती है तो उससे दिल्ली में ट्रैफिक भी सॉल्व होता है। और ये भी हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है वकीलों का कि लोग अपने टाइम पर कचहरी पहुंच सके और अपना काम करें। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जगप्रवेश अस्पताल में अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों को लेकर स्थानीय विधायक जुबेर चौधरी ने सख्त कदम उठाया है। कई बार चेतावनी देने के बावजूद जब लोगों ने अवैध पार्किंग जारी रखी तो विधायक ने खुद मौके पर पहुंचकर गाड़ियों को हटवाया। विधायक जुबेर चौधरी ने कहा कि अस्पताल की पार्किंग मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए है, लेकिन स्थानीय लोग यहाँ गाड़ियां खड़ी कर चले जाते हैं, जिससे अस्पताल आने वाले लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने साफ किया कि भविष्य में भी जहां जहां अवैध पार्किंग मिलेगी वहां इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील करते हुए विधायक ने कहा कि वे अपनी स्वेच्छा से गाड़ियां हटाएं, नहीं तो प्रशासन को मजबूरन कार्रवाई करनी होगी। इस अभियान से अस्पताल परिसर में व्यवस्था सुधारने की कोशिश की जा रही है। कृष्णानगर में शिव मंदिर से खाटू श्याम मंदिर तक भव्य निशान यात्रा निकाली गई। होली फागुन महोत्सव के उपलक्ष्य में हर साल आयोजित होने वाली इस यात्रा का आयोजन शिव मंदिर समिति द्वारा किया गया। यात्रा के दौरान पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। श्रद्धालु बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए उत्साह से भरे दिखे। संवाददाता से बातचीत में एक श्रद्धालु ने कहा, यह यात्रा हर साल निकाली जाती है और करीब 3 किलोमीटर लंबी होती है। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भक्ति संगीत के साथ बाबा श्याम की महिमा का गुणगान किया। फागुन के महीने में निकलता है, होली के टाइम पे। कहाँ से कहाँ जा रही है? ये शिव मंदिर परिसर के लोगों ने निकाली है। मदर डेयरी के पास शिव मंदिर है कृष्णानगर के, उधर से चालू हुई है और उधर ही जाके खत्म हो गई है। ये बाबा श्याम का पर्व है, महीना है सावन का, इसका फागुन का बहुत बड़ा उत्सव होता है और बाबा श्याम के यहाँ से लेकर खाटू श्याम जाते हैं। बहुत अच्छा पर्व होता है। कहाँ से कहाँ जा रही है यात्रा? ये रघुनाथ मंदिर से और खाटू श्याम बाबा के मंदिर तक। क्यों निकाली जा रही है? सर ये शिव मंदिर कृष्णानगर की तरफ से निकाली जा रही है और ये खाटू श्याम जी की निशान यात्रा है और हर साल निकालते हैं ये। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमारे बाबा का निशान निकल रहा है। जय श्री श्याम, जय क्या कहना चाहेंगे? राधे राधे। कैसा लग रहा है निशान यात्रा? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। आप कहाँ से चले थे? हम क्या नाम है, शिव मंदिर से चले हैं जी। देश भर में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। इस साल जनवरी में 16 राज्यों में 516 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 6 मरीजों की मौत हो गई। केरल में सबसे ज्यादा 4 मौतें हुई, जबकि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में एक मरीज की जान गई। इस वायरस पर कैलाश दीपक हॉस्पिटल की कंसल्टेंट डॉक्टर लवलीन शर्मा ने बताया कि स्वाइन फ्लू एक संक्रामक बीमारी है जो सांस तंत्र को प्रभावित करती है। यह वायरस सुअरों से इंसानों में फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, खांसने, छींकने या संक्रमित सतह को छूने से संक्रमण फैलता है। उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू के लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश और शरीर में दर्द शामिल है और बुजुर्ग, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को खासतौर पर सावधानी बरतनी चाहिए और स्वाइन फ्लू के बचाव के लिए टीकाकरण करवाना बेहद जरूरी है। आजकल ये चर्चा में है कि स्वाइन फ्लू के केसेस ऑल ओवर इंडिया रिपोर्ट किए जा रहे हैं, पेशेंट हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है ओपीडी में और पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है जिनको कि ये सिम्टम्स हैं, जैसे कि खांसी हो रही है या फिर गला ख़राब है, ज़ुकाम हो रहा है, शरीर में दर्द या बुखार। एंड कुछ पेशेंट्स हमारे यहाँ आईसीयू में भी एडमिट हुए हैं। वजह इसका एक वायरस है इन्फ्लुएंजा ए, जिसका कि सब टाइप होता है H1N1 एंड जनरली ये पिग्स से ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है एंड इस वायरस की बहुत रैपिडली म्यूटेशंस होती हैं। हर साल एक नया स्ट्रेन आता है एंड इस वायरस के प्रिवेंशन के लिए मोस्टली एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जो एनुअली सबको लगवानी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस जो पिछले कुछ साल में चल रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा की 3 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी A, B एंड C। कैटेगरी A जो है माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको कि बुखार आया है, गला ख़राब है, जुकाम हुआ है या फिर पेट ख़राब हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारे सिम्टम्स हैं। इन पेशेंट्स को कोई टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है एंड वो घर पे ही पैरासीटामॉल की टैबलेट्स लें एंड रेस्ट लें, हाइड्रेशन लें एंड अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें, जो बहुत ज़रूरी है।
गांधीनगर स्थित डीएवी स्कूल में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों और छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्कूल परिसर में चारों ओर होली के रंगों की छटा बिखरी हुई थी। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों और छात्रों ने पारंपरिक होली गीतों पर रंगों के साथ उत्सव मनाया। संवाददाता से बात करते हुए शिक्षक सतीश शर्मा ने कहा कि होली आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है, इसे मिलजुल कर मनाना चाहिए। वहीं स्कूल प्रबंधक नरेश शर्मा ने होली के महत्व और इसे सकारात्मक तरीके से मनाने पर जोर दिया। टीचर्स ने समाज को एकजुट होकर खुशियों का ये पर्व मनाने का संदेश दिया। आज डीएवी विद्यालय क्रमांक 1 गांधीनगर नेहरू गली, जो कि विद्या भारती द्वारा संचालित है, उसमें विद्यालय में सभी अध्यापक भैया बहन, कर्मचारी बंधुओं ने मिलकर होली उत्सव मनाया और होली के बारे में ये होली हम सबको मिलजुल कर सब समाज को साथ लेकर एक रूप होकर होली बना ली है। सब विद्यालय परिवार की तरफ से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्वी दिल्ली के ककड़ुमा मेट्रो स्टेशन के नीचे ट्रांस यमुना पेपर एसोसिएशन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रंगों और फूलों से होली खेली गई, साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। पेपर एसोसिएशन के सदस्य ने बताया कि यह आयोजन हर साल होता है, जिसमें पेपर मार्केट के सभी व्यापारी शामिल होते हैं। होली के इस अवसर पर न केवल उत्सव मनाया जाता है, बल्कि बाजार से जुड़ी कई समस्याओं पर भी चर्चा की जाती है। इस मिलन समारोह के जरिए व्यापारियों को एकजुट होकर भाईचारे का संदेश देने का मौका मिलता है। आयोजन के दौरान व्यापारियों और स्थानीय लोगों से शांति और सद्भाव के साथ होली मनाने की अपील की गई। समारोह में सभी ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। लोगों को अपने ट्रेडर जितने भी हैं, हमारी संस्था के पेपर ट्रेडर है, सबको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं जी। उससे हम लोगों को मिलने का मौका मिलता है और बड़े प्रेम प्यार से हम ये हर साल अपना होली मंगल मिलन मनाते हैं जी। पूर्वी दिल्ली ट्रांस यमुना एसोसिएशन हमारी है, जो पूर्वी दिल्ली के जितने कागज के व्यापारी हैं इस पे होली पे मिलते हैं। कि कोरोना के बाद से ऐसा समय आया है कि लोगों को मिलने का समय नहीं मिलता और व्यापार में अपनी व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं। यह वह माध्यम है जिससे हम व्यापारी लोग सब एक परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं और होली का रंग एक दूसरे लगा के इस त्योहार को मनाते हैं। जो हमारा प्रोग्राम है, ये सब हम भाई आपस में अपने होली से होली का मतलब है जो पुरानी बातें हो चुकी हैं उसको भुलाकर आगे बढ़ने का समय है। एक अनेकता में एकता का, जिस प्रकार सभी रंग हमारे को दिखाते हैं कि रंग एक दूसरे के सब मिक्स होकर एकता का स्मृति देते हैं। हम हर साल यही करते हैं, दिवाली का होली का प्रोग्राम करते हैं और सारे समाज को हम इकट्ठा करके जोड़ के रखते हैं और आगे भी प्रभु से यही इच्छा रहती है कि हम सारे समाज को जोड़ के चलें। होली की शुभकामनाएं देना चाहेंगे हम सभी को जो भी यहाँ पाए और उनका मान सम्मान आदर सहित हम उनको धन्यवाद देना चाह रहे हैं। आपसी सौहार्द से, प्यार से अपना ये रंगों का त्योहार है, इसको मनाएं। सबके जीवन में रंग ही रंग बरसे और सबका खुशियां हो, हमारी ऐसी प्रभु श्री से कामना है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन डिजिटल के साथ।